अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड के इम्तिहान की तारीख बिल्कुल नज़दीक है और हमने एलटी ग्रेड के सिलेबस के मुताबिक आप लोगों को कंप्लीट क्रैश कोर्स दस्तयाब करा दिया है। साथ ही साथ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को बतौर प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए हल करा दिया है। उम्मीद है आप सभी ने हमारी वो क्लासेस देखी होंगी। अब चूंकि इम्तिहान की तारीख बिल्कुल नजदीक है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने साक्षात प्रकट हो जाऊं और अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके सामने शेयर करूं। इम्तिहान बिल्कुल नजदीक है तो आपको करना क्या चाहिए? 2 या 3 दिन आपके पास बचे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करिए। नई चीजों को पढ़ने से गुरेज करिए। जो कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज करिए अच्छे से और इत्मीनान से मुतमईन होके आप पेपर दीजिएगा। एग्जाम सेंटर पर वक्त से पहले पहुंच जाइएगा और जिस सुबह इम्तिहान है, चूंकि सुबह की शिफ्ट में इम्तिहान है तो उससे पहले वाली रात को आपको अच्छे से नींद लेना है। ये ना हो कि सुबह में इम्तिहान है, आप शाम में निकले, रात भर सफर में रहें, सुबह में थके हारे पहुंचे और आधा दिमाग ऑलरेडी आप लोगों का उड़ चुका हो, फिर आधे दिमाग से आप अपना पेपर दें और उसमें गलतियां करें और अप टू द मार्क परफॉर्मेंस न कर पाएं। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप वक्त से पहले पहुंचिए। 24 को शाम तक आप कानपुर में अगर सेंटर गया है तो पहुंच जाइए, जाके रूम लीजिए, अच्छे से सोइए और फिर सुबह वक्त से पहले 7:30 बजे तक आप सेंटर तक पहुंच जाइए और मुतमईन होकर इत्मीनान से पेपर दीजिए। क्योंकि आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो आपका सबसे स्ट्रांग जो जोन होगा वो उर्दू ही होगा। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें 150 सवाल होंगे और 150 सवाल में 30 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज होगा और ये 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो मेरा अपना ये तजर्बा है कि आप पहले जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करो, सीधे आप उर्दू के क्वेश्चंस पे आओ, उर्दू वाले पोर्शन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 150 तक आप हल करो, ठीक है। अगर आप जनरल के पहले हल करोगे तो आपको मुमकिन है कि बहुत सारे सवालों के जवाब ना आए। इस सिचुएशन में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा हर्ट होगा, आपका जो खुद एतमाद है वो गिर जाएगा, आपका हौसला पस्त होगा और पस्त हौसले से आप उर्दू में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बिस्मिल्लाह करिए तो उर्दू के पहले सवाल से करिए, यानी क्वेश्चन नंबर 31 से करिए और उर्दू के सारे सवाल अटेम्प्ट हो जाएं। वक्त से पहले आप कर ही लेंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं तो आप आइए जनरल पे, ठीक है। और जनरल को अच्छे से आप वक्त दीजिए। कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल यानी मैथमेटिक्स के भी आते हैं तो आप उसके वक्त देंगे तो वो भी हल हो जाएंगे। तो इत्मीनान से एकदम फोकस करके अपना पेपर दीजिए और निगेटिव मार्किंग है, इस बात का आपको खसूसी तौर से ध्यान देना है। जो क्वेश्चन ना आए उसको छोड़ दीजिए, ईगो पे मत लीजिए कि यार हम बचपन से उर्दू पढ़ते आए हैं, बचपन से आज तक हमने उर्दू ही पढ़ा है, बीए बीएड एमए सब कुछ कर लिया है, नेट भी निकाल लिया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सवाल हमसे ना आए, हम तो इसको हल करेंगे ही। आप जिद पे आएंगे उस सवाल को गलत कर देंगे और जब सवाल गलत होगा तो आपके जो पहले से सही सवाल होंगे ना उन पे डेंट मारेगा। निगेटिव मार्किंग है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, वो आपके सही नंबर को काट लेगा। तो इसलिए जज्बात में नहीं बहना है, निगेटिव मार्किंग से बचना है। निगेटिव मार्किंग से बचेंगे ना तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपने हमारी एलटी ग्रेड वाली कंप्लीट क्रैश कोर्स देखी है तो इतना तो मैं इत्मीनान से कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों का प्री क्वालिफाई हो ही जाएगा, ठीक है। और ये प्री है, ठीक है। तो प्री का मतलब ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सीट्स है उससे कई गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो प्री में आप ये गलती मत करिएगा कि नेगेटिव मार्किंग से अपना नंबर गवा दीजिए, ठीक है। तो अच्छे से इत्मीनान से पेपर दीजिएगा, वक्त से पहले पहुंचिएगा और निर्देश यानी जो हिदायत है
एडमिट कार्ड तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको 2 फोटोज लेके जाने हैं, एक आईडी लेके जानी है और आईडी की फोटो कॉपी भी लेके जानी है, और आईडी वो जिसपे आपका फोटो लगा हो पहचानने के लिए। आपका बायोमेट्रिक होगा, इसलिए वक्त से पहले जाइएगा। तो सबको बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोगों का फ्री हो जाएगा, बेफिक्र होके, मुतमईन होके, इत्मीनान से पेपर दीजिएगा। आप सभी के लिए दुआएं, नेक ख्वाहिशात, बेस्ट ऑफ लक।